साहिब बंदगी सतनाम, बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु मदन साहिब की जय हो, सतगुरु वैराग साहिब की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, आज के आनंद की जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो आज जो हम लोग सत्संग करेंगे वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो भगत भाइयों ने भेजे थे और बोला था कि इनके ऊपर एक छोटा सा सत्संग कर देना आधे पौने घंटे का। तो आज उन चीजों पे डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल था कि सतलोक क्या है, जो कबीर साहब की वाणियों में आता है। क्योंकि हर संत की वाणियों में, लगभग सब संतों की वाणियों में सतलोक का जिक्र है, अलख लोक का जिक्र है, अगम लोक, अनामी लोक का जिक्र है। और वो बार बार यही कहते हैं कि हे जीवात्मा, हे जीवहंस, इस माया और मन के लोक को छोड़ के सतलोक की तरफ गमन करो। मन और माया का लोक छोड़ने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि ये मन और माया का जो लोक है ये स्थिर नहीं है, ये हमेशा बदलता रहता है। यहाँ पर कोई भी चीज स्थिर नहीं है। सूरज भी उगता है सुबह तो अंधकार को खत्म करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन शाम को होते 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 फिर अंधकार दे जाता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्थिर है, हर चीज चलायमान है। आप जब पैदा होते हो, छोटे से बच्चे पैदा होते हो और धीरे 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 आप बढ़ते जाते हो और आप मौत की तरफ आगे की तरफ बढ़ते जाते हो। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट आपका मौत की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको ये चीज याद नहीं रहती कि मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं। आप सोच रहे हो कि मैं बढ़ रहा हूं, मेरा बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन असल में आप घट रहे होते हो। एक एक दिन, एक एक घंटा घट रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए कबीर साहब ने और अन्य संतों ने सतलोक की बात करी। सतलोक की बात क्यों करी? क्योंकि सतलोक के अलावा अगर आप किसी और ग्रंथ से पढ़ो तो स्वर्ग, नरक, ब्रह्मलोक, गोलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, पता नहीं कौन कौन से लोक बना दिए। और इनकी प्राप्ति के लिए क्या बोला कि इतने यज्ञ करो, इतने पुण्य करो, इतनी यात्राएं करो, तीर्थ करो, तो आपको ये लोक मिल जाएंगे। तो इसलिए संतों को इनसे न्यारा लोक बताने की जरूरत पड़ी और इनसे न्यारी क्रियाओं की जरूरत पड़ी, जिसमें जप, तप, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, मूरत, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी। किसी संत ने नहीं कहा कि आप इतने व्रत कर लो, 16 सोमवार के व्रत कर लो, आपको सतलोक मिल जाएगा, आप 4 धाम यात्रा कर लो, आपको अलख लोक मिल जाएगा, या आप कोई और जप तप कर लो, आपको अनामी लोक मिल जाएगा। कभी नहीं कहा। उनके कहने का एक ही मकसद था, एक ही उनका इशारा था कि नाम लो। अगर आप नाम लेते हो तो आपको सतलोक मिलेगा, अगर आप नाम लेते हो आपको अलख लोक, अगामी लोक, अनामी लोक मिलेगा। लेकिन वो भेद होगा, वो कोड होगा। वो ये नहीं होगा कि वहां पे सोने की सड़कें हैं, वहां पे महल है, वहां पे काजू बादाम किशमिश मिलेगा। ऐसा वहां कुछ नहीं है भाई। इसलिए साहिब ने बार बार समझाया कि लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। ये जो लोक है, अलोक है, यानी लोक जैसा है लेकिन वो लोक भी नहीं है, अलोक है, और वो शब्द है। कोई ये भी ना सोचे कि निराकार की बात की जा रही है। कई लोग भ्रमित करते हैं कि लोक तो हो गया झोपड़ियों वाला, महलों वाला साकार लोक, और अलोक हो गया निराकार लोक, और ये दोनों ही शब्द हैं। बिल्कुल गलत करते हैं वो अर्थ। बहुत से लोग हैं जो ऐसे भ्रमित करते हैं, लेकिन असल क्या है कि लोक अलोक, एक ऐसा लोक जहां पे हम रहेंगे, हमारी सूरत रहेगी, लेकिन वो कोई दुकान मकान वाला लोक भी नहीं है कि कोई कहे कि वहां पे झोपड़ी है, महल है, सोने की सड़कें हैं, काजू बादाम किशमिश है। ऐसा भी नहीं है। लोक अलोक शब्द है भाई। वो शब्द है जिसमें हमारी सूरत समाएगी। सूरत समाए शब्द में, वाक को काल न खाए। जब तक सूरत शब्द में नहीं समाई, जब तक वो कहीं ना कहीं भटका खाएगी। इसीलिए बोला शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहां को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। 10 द्वार तो सबको पता है, 9 द्वार खुले हैं, 10वां बंद है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 9 द्वार खुले होते हैं, और 10वां भी
पता लगता है कि हाँ 10वां द्वार भी है। चाहे वो कोई डाकू हो, चाहे वो कोई साधु हो, चाहे वो कोई संत बने, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन है, चाहे वो कोई भी है, हर बंदा देख के बता सकता है कि 10वां द्वार कहाँ है। लेकिन जब वो गुप्त हो जाता है और फिर 10वें द्वार के जिक्र आता है वाणियों में, तब वही जीव उस 10वें द्वार को खोजता खोजता गुरुओं के पास पहुंचता है। अब जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि। अगर गुरु मिल जाए ऐसा कि कोई कहे कि त्रिकुटी 10वां द्वार है, तो वो त्रिकुटी को मान के बैठ जाता है। आज 70% 80% पंथ ऐसे चल रहे हैं जो त्रिकुटी को 10वां द्वार कहते हैं। त्रिकुटी यानी आंखों के बीच में, इंगला पिंगला सुषमना में, इसी को 10वां बोल देते हैं। कोई नाभि को 10वां बता रहा है, नाभि में ध्यान लगाओ, वहां से श्वासों के द्वारा आप ऊपर उठ जाओगे। कोई नाक को 10वां द्वार बता रहा है कि नाक पे ध्यान लगाओ। कोई कहीं 10वां द्वार बता रहा है, कोई कहीं बता रहा है, लेकिन भाई 10वां द्वार तो सबका एक है, वो बदल नहीं गया किसी के बताने से। 10वां द्वार सबका एक है। 9 द्वारे प्रगट हैं, 10वां गुप्त हो जाता है। और उसी के पार, 10वें के पार मुक्ति धाम बताया संतों ने कि 10वें के पार जब आप जाओगे वहां पर शब्द गुरु बैठा है। इसीलिए बोला द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। द्वार, शरीर के द्वार तो सब पा लेते हैं, शरीर के द्वार तो सब देख लेते हैं, देही ज्ञान तो सब दे देते हैं, लेकिन विदेही द्वार को कोई देख नहीं सकता। विदेही पुरुष को, विदेही द्वीप को, जिसको अधर द्वीप बोला गया, उसको कोई आंखों से देख नहीं सकता। वो केवल सूरत के माध्यम से देखी जाती है। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दीखन लागे और मिट जाए सकल अंदेश। सूरत से देख ले वह देश, वो सूरत से दिखाई देगा, वो इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए बहुत गहराई है इन वाणियों में, लेकिन अज्ञानतावश हम कुछ का कुछ कर डालते हैं। तो ये कथा जो है कबीर साहब ने सुनाई, ये कहने की क्या जरूरत पड़ी सतलोक की कि वहां सतलोक में ऐसे काल निरंजन ने भक्ति करी, 60 योग ये किया वो किया, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, यहाँ पे अष्टांगी आ गई। ये कहानी क्यों सुनानी पड़ी? क्योंकि साहिब ने साफ बोला कि भाई यही कारण में कथा पसारा, इन सबसे कहिए राम न्यारा। किस कारण कथा को पसारना पड़ा? क्योंकि कोई भी इतना विवेकी नहीं दिखाई दे रहा था कबीर साहब को। जो भी दिख रहा था वो बोराना दिख रहा था, यानी पागल दिख रहा था। मूर्ति पूजा में पागल, कर्म कांडों में पागल, जप तप में पागल। इसीलिए बोला धर्मदास ये जग बौराना और कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण में कथा पसारा, इन सब से कहिए राम न्यारा। कि वो जो असली राम है, वो जो सत राम है, सत नाम है, उसका भेद बताने के लिए, उसकी महानता सिद्ध करने के लिए, उसके बारे में अलग से ज्ञान देने के लिए मुझे एक कहानी बनानी पड़ी। नहीं तो ताकत तो सब उसी से ले रहे हैं, लेकिन उसको जान कोई नहीं पा रहा। इसी मन और माया को, 3 गुणों को महान बना के बैठे हैं और परमात्मा का नामो निशान नहीं जानता कोई। इसलिए उनको ये कहानी बनानी पड़ी। सबसे बड़ी रुकावट क्या है परमात्मा को प्राप्त करने में? 52 अक्षर और देही ज्ञान। जब तक 52 अक्षर और देही ज्ञान को नहीं समझ लोगे, जब तक परमात्मा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए साहिब ने साफ बोला 52 आखर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभा से न्यारा। वाही को सत सुमिरन कहिए, सिमर सिमर नर उतरे पार। 52 अक्षरों के द्वारा कोई कहे कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा, नहीं मिल सकता। 52 अक्षर वाला कोई भी मंत्र हो, चाहे वो ओम सोहम हो, चाहे वो ओम सोहम सत कबीर हो, चाहे ओम सोहम सत कबीरा हो, चाहे कोई भी हो, ओम कलियम हरियम हो, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम हो, चाहे वो सतपुरुष अकाल मूरत हो, चाहे वो ओम तत्सत हो, कोई भी हो, वो पार नहीं हो सकता जी। क्योंकि ये नाम सब उसी के बनाए हुए हैं। ये एक इंसान ने ही नाम पैदा किए हैं जब 52 अक्षरों की उत्पत्ति हुई।
इसलिए जब तक इन नामों से पिंड नहीं छूटेगा, जब तक बात नहीं बनेगी। तो कई लोग ये भी समझते हैं कि जो कबीर साहिब परमात्मा हैं वो सफेद दाढ़ी वाले, टोपी वाले, ऐसे परमात्मा हमें आएंगे, मिलेंगे। या कुछ लोग कह देते हैं कि गुरु के रूप में कबीर साहब आएंगे, जैसे गुरु की शक्ल है वैसी शक्ल बना के आएंगे। इसके लिए भी कबीर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया है कि देही को सतगुरु कहे और यह है धुंधर ज्ञान, चार दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। कि जितनी भी शक्लें दिखाई दे रही हैं, चाहे वो किसी भी गुरु की शक्ल है, आप हर 10 अंतराल में, 10 साल के अंतराल में अगर उस गुरु की फोटो देखोगे, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। कोई भी गुरु पैदा हुआ तो वो पहले 12 इंच, 8, 10, 12 इंच का होगा, छोटा सा बिल्कुल बच्चा। वही 6-7 साल बाद अलग हो जाएगा, शक्ल अलग, काया अलग, देह अलग। वही 8-10 साल बाद बिल्कुल अलग, उसके 10 साल बाद बिल्कुल अलग, 10 साल बाद 10, अगर 100 साल भी गुरु जिया है तो आप 10 साल के अंतराल में उसकी 10 फोटो देखोगे तो वो 10 अलग ही दिखाई देगा। अब सतगुरु परमात्मा जो हैं वो किस रूप में आए भाई? किस रूप में लेने आए तुम पहचानोगे? जब तुम्हारे गुरु का ही एक रूप नहीं है, हर 10 फोटो में वो 10 तरह का दिखाई दे रहा है, तो वो तो माया के अंतर्गत आ गया। जो बदले सो माया। लेकिन परमात्मा कभी बदलता नहीं है। परमात्मा एक रस रहता है, उसको बदलने की ताकत किसी में नहीं है, क्योंकि बदलने का काम माया का होता है, परमात्मा का नहीं होता है। इसीलिए परमात्मा को संतों ने शब्द स्वरूपी राम बोला है। शब्द स्वरूपी, शब्द स्वरूपी का मतलब क्या है? शब्द यानी एक आवाज, ऐसी आवाज जिसका कोई आदि कोई अंत नहीं है। वो सदा से ही है, जुगों जुगों से है और जुगों जुगों तक रहेगी, और जुग भी खत्म हो जाएंगे, समय भी पलट जाएगा, तब भी वो खत्म नहीं होगी। वो सदा सदा है, उसको ना तो किसी ने पैदा किया, ना ही उसका कोई अंत है। उसमें अपनी सूरत को लगाना है। जब तक उसमें सूरत को नहीं लगाओगे, जब तक मुक्ति आपको नहीं मिलने वाली। अब सबसे बड़ा रुकावट और क्या है? जो 90% गुरु आजकल 10वें द्वार के नाम पे त्रिकुटी बता देते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि पहले इस कमल की साधना करो, फिर उस कमल पे जाओ, फिर वहां जाओ, फिर वहां जाओ, मूल कमल से स्टार्ट करते हैं, फिर स्वादिष्ठान में आ जाते हैं, फिर नाभि में आ जाते हैं, अनाहत में आ जाते हैं, फिर कंठ कमल में पहुंच जाते हैं। जो ऐसे आपको स्टेशन बाय स्टेशन लेके जा रहे हैं, वो अधूरा ज्ञान है, वो काल का ज्ञान है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं मेरी जो चाल है वो विहंगम चाल है। मैं विहंगम चाल के द्वारा अपने जीव को सीधे सत्य स्वरूप में स्थित कर देता हूं, यानी झूठ से सीधा सच, झूठ में से निकाल के सीधे सच के सामने खड़ा कर देता हूं। इसीलिए साहिब ने बोला शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। पिंड के भी पार, अंड के भी पार, ब्रह्मांड के भी पार, इन तीनों के पार सो देश हमारा है। क्योंकि जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, पिंड और ब्रह्मांड एक ही है। जो अंदर दिख रहा है वही बाहर दिख रहा है। लेकिन बहुत से लोग परमात्मा को अंदर खोजने लग जाते हैं, शरीरों के अंदर। कोई त्रिकुटी में खोज रहा है, कोई ब्रह्मरंध्र में खोज रहा है, अंदर एक पतला सा छिद्र होता है, उसी में ढूंढ रहा है परमात्मा मिल जाए। कोई नाभि में ढूंढ रहा है, कोई हृदय कमल में ढूंढ रहा है, कोई हृदय में ध्यान लगा रहा है। कहीं भी नहीं मिलेगा वो, क्योंकि इस किराए के कमरे में तो आपको भी नहीं रहना है। आप भी एक दिन छोड़ जाओगे इस कमरे को। आप कितना ही हृदय में ढूंढ लो, आप कितना ही नाभि में ढूंढ लो, आप कितना ही कंठ में ढूंढ लो, त्रिकुटी में ढूंढ लो, आपको खुद बाहर निकाल दिया जाएगा समय आने पे। तो आप जिसको ढूंढ रहे हो वो क्या अंदर रह जाएगा और आप बाहर आ जाओगे? मिलन नहीं हो पाया। जिसको आप ढूंढ रहे हो असल में वो इस देह काया से न्यारा है, इस शरीर से परे है, लेकिन ज्ञान न होने के कारण हम उसको शरीर में ढूंढते हैं। क्योंकि वाणियों में लिखा होता है
सब घट मेरा साइयां, यानी सब शरीरों में मेरा साइयां, ऐसा समझ लेता है बंदा। अब वो घट कौन सा है ये नहीं जानता। वो घट कौन सा है? वो आत्म घट है, वो शरीर घट नहीं है। शरीर घट होता तो कबीर साहब कभी ना बोलते, नहीं प्राण में नहीं पिंड में। पिंड क्या है? ये शरीर घट को ही तो पिंड बोलते हैं। शरीर में ही पिंड है, पिंड में ही शरीर है, दोनों एक ही चीज है। लेकिन परमात्मा ऐसे है जैसे कमल है कीचड़ में। जब हम किताबों में पढ़ते हैं कि कमल कहां होता है तो हम देखते हैं लिखा होता है कमल कीचड़ में होता है। लेकिन अगर कोई कमल ढूंढने जाए और कीचड़ को देखते ही कीचड़ में छलांग मार दे और कीचड़ के अंदर ढूंढता 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 कमल को ढूंढे तो कमल नहीं मिलेगा। कमल कीचड़ में क्या है? कमल नाल, जो नाल होती है वो कीचड़ में होती है। और कमल कहां होता है? कीचड़ के ऊपर। इसी प्रकार शरीर में क्या है जिसके कारण ये चलता फिरता उड़ता दिखाई दे रहा है? वो है सुरती। सुरत के द्वारा ये शरीर जीवित लगता है। ये कमल नाल है सुरत। और कमल क्या है? वो है शब्द, जो विदेही है, जो अजूनी है, जिसको निराधार बोल दिया संतों ने। अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। और ये सारे पंथ उसी ज्योत को, उसी अलख निरंजन को, उसकी साधना करने में लगे हैं जो शरीरों के अंदर रहता है। इस शरीर का, इस तीन लोक का राजा मन है। इसी को तीसरा राम बोला गया है, क्योंकि हर जीव इसी मन का गुलाम है। कई लोग कहते हैं तीसरा राम मन नहीं है, तीसरा राम तो परमात्मा का हुक्म है। अरे भाई, तो इस दुनिया में गलत काम क्यों होते हैं? अगर परमात्मा का हुक्म है तो गलत काम तो होना ही नहीं चाहिए। इस तीन लोक में हुक्म किसका चल रहा है? मन के हुक्म चल रहे हैं सारे। इसीलिए साहिब ने बोला मन के मते ना चालिए, क्योंकि सब मन के मते ही चल रहे हैं। मन को ही राजा मान के उसका हुक्म की गुलामी कर रहे हैं। लेकिन जब कबीर साहब आते, जब वो चौथा राम आता है, तब हमें पूर्ण ज्ञान हो पाता है कि वो सत्य क्या है। इसका जिक्र बाबा नानक ने भी किया है कि मन ने की गत कही ना जाए, और जो कोई कहे पाछे पछताए। ये मन राजा है इस तीन लोक का। अगर कोई बिना शब्द के कहे कि मैंने मन को जीत लिया है, तो कहते हैं वो बहुत पछताएगा, क्योंकि केवल शब्द रूपी अंकुश ही है जो इस मन को ठहरा सकता है, जो इस मन को कंट्रोल कर सकता है। इस मन हाथी को, बिना अंकुश के हाथी कंट्रोल नहीं हो सकता। इसीलिए शब्द रूपी गुरु जब तक नहीं मिला, जब तक मन रूपी हाथी कंट्रोल नहीं होगा। तो करना क्या है? हमें जीव अवस्था से पीव अवस्था में आना है। जब तक जीव अवस्था से पीव अवस्था में नहीं आए, जब तक बात नहीं बनेगी। जैसे कई लोग कहते हैं कि मदन पंथ में, अपने कबीर साहब के पंथ में, ये खुद को ही कबीर कहते हैं, हम ही कबीर हैं। भाई, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कबीर आप नहीं हो, कबीर हम नहीं हैं। कब तक? जब तक हमने अपने आप को साध नहीं लिया। साहिब कहते, कबीर कबीर क्या करे तू, खोज आपन शरीर, और 10 इंद्रियां बस में कर तू आप ही आप कबीर। वो बता रहे हैं कि तुम कब कबीर होगे, आज नहीं तुम कबीर हो गए। लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि मदन पंथ में, अपने कबीर साहब के पंथ में ये कहते हैं कि आप ही कबीर हो। अरे भाई, कबीर हुआ जाता है। आत्म खोजे परमात्म खोजे, संत कहावै सोए, और यह भेद काया के बाहर बूझे बिरला कोय। जब तक इस अवस्था को प्राप्त नहीं होगे, कबीर कभी नहीं हो सकते। तो इसलिए साहिब ने भी निबिड़ा किया है, कक्का केवल नाम है, और बब्बा ब्रह्म शरीर, और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। जो सब में रमता राम रम रहा है, जब उसको प्राप्त कर लोगे तो आप में और कबीर साहब में
कोई भेद नहीं होगा, वो एक ही रूप हो जाएंगे। एक कहूं तो है नहीं, अभी अगर कोई कहे कि दोनों एक है तो नहीं है, और दो कहूं तो गारी, अगर कहें कि दोनों अलग अलग है तो अलग भी नहीं है। जैसा है तैसा कहूं, कहें कबीर विचारी, जैसी जिसकी अवस्था है उसका वैसा ही विश्लेषण करना चाहिए, तभी बात बनेगी। जैसे बचपन में जो आपका शरीर है उसी में एक जवान शरीर छुपा होता है, समय आने पर वो अपने आप प्रकट हो जाता है। आप अपनी बचपन की फोटो देखो, उसी में एक जवान शरीर छुपा था जो अब आपके सामने है। तो ये अगर कोई कहे बचपन में ही कि तुम जवान हो, तो तुम जवान नहीं हो। जब तुम्हारी अवस्था बदलेगी तब तुम जवान हो जाओगे। इसी प्रकार सुरत की तीन अवस्थाएं होती हैं, जीव, शिव और पीव। जीव अवस्था में वो सबसे निचली कैटेगरी में होती है, जहां पर वो सुख दुख का अनुभव करती है 10 इंद्रियों के द्वारा। उसके ऊपर शिव अवस्था होती है, जहां पे वो इन शरीरों से परे निराकार अवस्था में रहती है, जिसको हम मन स्वरूप कह देते हैं, ब्रह्म स्वरूप कह देते हैं। 90% ग्रंथ ब्रह्म स्वरूप की बात करते हैं आज के टाइम में। वाणियां संतों की ब्रह्म अवस्था की वाणियां हैं। जहां पर भी कोई वाणी ये कह दे कि परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, याद रखना वो ब्रह्म स्वरूप की अवस्था की बात कर रही है। जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, जिस सूरत ने सृष्टि बनाई है, वो ब्रह्म अवस्था में आके बनाई है। और जब सृष्टि से न्यारी होती है तो वो पीव अवस्था में उस निज स्वरूप में समाती है, अपने आप में स्थित हो जाती है। वहां पर सृष्टि नाम की भी कोई चीज नहीं है। वहां पे क्या है, आपे आप रहेला और ना कोई गुरु ना चेला। वो आपे आप अपने आप में स्थिति है। वहां पर किसी गुरु किसी चेले की जरूरत नहीं है, आप ही आप होगे। वहां पे केवल अपने आप में स्वरूप सिद्ध होगे, आत्म सिद्ध होगे। वहां पर ना तो आपको खाने पीने की जरूरत है, ना आपकी कोई देह होगी, ना वहां भोग विलास होगा, वहां कुछ नहीं होगा, केवल निज आनंद होगा। इसी को परमानंद बोला जाता है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। वो पूर्ण परमानंद स्थिति क्या है, वो हमारी आत्म आनंद की स्थिति है। उसी को सत्य चित्त आनंद कह दिया जाता है। वो हमारी असली अवस्था है। लेकिन लोगों ने जीव को ही सच्चिदानंद कह दिया, जीव अवस्था को ही लेके घूम रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं। ब्रह्म अवस्था में क्या होता है, मैं ही बिगाड़ता हूं, मैं ही बनाता हूं, मैं ही फिर बिगाड़ देता हूं। इस तीन लोक में मेरा ही हुक्म चलता है, मेरे हुक्म से ही खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, मैं ही जब चाहता हूं उनका नाश कर देता हूं। मैं ही तुम्हें 84 में डालता हूं, मैं ही तुम्हें इंसानी चोला देता हूं एक बार के लिए, फिर तुम्हें 84 में डाल देता हूं। ये सृष्टि चलती रहेगी। इस प्रकार के जो हुक्म होते हैं वो काल मन माया के हुक्म होते हैं, परमात्मा के हुक्म नहीं होते। इसका खुलासा आगे सत्संगों में करते रहेंगे, आपको हर चीज समझ में आती रहेगी। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोले सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो, सतगुरु मदन साहिब की जय हो, सतगुरु विराट साहिब की जय हो, सभी संतों की जय हो, साहिब बंदी की सतना।